10 साल ज़ैनब थाने जैसी जगह पे पहुंच गई जिसे शायद आम नॉर्मल हालात में कोई आदमी सोच भी नहीं सकता, कोई आदमी भी नहीं सोच सकता। वो एक बच्ची, 10 साल बच्ची। लेकिन सिर्फ इतना सोचा जाए कि अगर ये हमारे बच्चों में से कोई हो तो हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी। सोलह जनवरी की शाम की बात है कि मेरे पास लीगल एड वालों का नफीस खटक का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया इत्तेहाद टाउन थाने में एक बच्ची है जो तकरीबन 10 साल की है, वो वहाँ बैठी हुई है और उसको हमें शेल्टर चाहिए उसके लिए ना। तो नुज़र चीनी भी हमारे साथ थी उस वक्त। मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप उस बच्ची को जब भी आप ला सकती हैं, जो पुलिस कार्रवाई है उसको पूरी करके यहाँ ले आएँ। उसकी सौतेली माँ उसको साथ बहुत ज़्यादती कर रही थी और वो 2 बहनें हैं जो उन दोनों को वो गलत कामों में इस्तेमाल करना चाह रही थी, जिस के तहत वहाँ पे पुलिस वालों को, थाने को इत्तला हुई और वो बच्चियाँ वहाँ भाग के आईं। तो लीगल एड सोसाइटी की नफीस खटक ने मुझे फ़ोन किया कि इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो इस केस की जब मुझे इत्तला मिली और मैंने एसएचओ साहब को और सिंध की जो पुलिस की ह्यूमन राइट डेस्क की एसएसपी हैं शैला कुरैशी, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फौरी तौर पे अमल दरामद करवाया और वहाँ उसकी एफआईआर कटी। फिर मसला ये दरपेश हुआ कि अब इसको कहाँ रखा जाए बच्ची को। तो मैंने उसकी इंचार्ज को फ़ोन किया, सोशल वेलफेयर की डिप्टी डायरेक्टर होती हैं वहाँ पे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा अच्छा मैडम, मैं भी पहुँचती हूँ, आप भी पहुँचें ताकि एक सरकारी कार्रवाई हो जाए और हम इसको रिसीव कर लें। वो बड़ा दुख हुआ मुझे उस रात, उस वक्त, कि वो बच्ची जब हमारे पास आई है तो उसकी हालत बहुत गैर थी। मासूम बच्ची एक कांस्टेबल के कंधे पे सर रख के सो रही थी और भूखी थी, परेशान हाल थी बिल्कुल। मगर वहाँ से ये है कि हमारा इनका नफीस खटक का लीगल एड वालों का ताल्लुक़ हमसे रहा और इन्होंने हमारे साथ उस बच्ची को यहाँ भेजने में बहुत कोऑपरेट किया। लीगल एड सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है एलईडी, जिसके तहत हमारे कुछ वकला को जो है वो पुलिस स्टेशन पे बिठाया जाता है ताकि बच्चों और औरतों को इनिशियल सतह पे, इनिशियल स्टेज पे उनकी हेल्प की जाए या उन्हें गाइड किया जाए। मुझे कंप्लेन एक्चुअली ये मिली थी कि वो जो सौतेली माँ है वो दोनों बच्चों से भीख मंगवाती है, अक्सर उनके हाथ पैर काटती है, उनके सर को कई बार मारा है जिसकी वजह से स्टिचेस लगे हैं उनके सर पे। लेकिन जब बच्चियों को बुलाया गया, चूँकि वो बाप के इन्फ्लुएंस में थी और सौतेली माँ भी उनके साथ थी, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं की। उसके बमुश्किल 4 या 5 दिन के बाद अचानक से इत्तेहाद टाउन पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आई और बताया कि उसमें जो छोटी बच्ची थी ज़ैनब, वो आई है और आप फौरी तौर पर आ जाएं। मम्मी मारती है और अगर पापा काम पे जाते हैं फिर भी मैं कुछ भी नहीं कहती। पापा काम पे जाते हैं, पापा आते हैं, पापा बोलते हैं, तुम लोग की बातों पे मुझे यकीन नहीं आता। फिर पापा ने एक दफ़ा खुद ही देखा, पापा को यकीन आ गया। पापा ने फिर मम्मी को मारा। अब मैं कभी खाना भी नहीं देती, मारती है बहुत बुरा। उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने बात की और उसके फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फादर ने कॉल नहीं अटेंड किया। तो उस वक्त इस तमाम कार्रवाई में, चीज़ों में तकरीबन रात 10:30 बजे का टाइम हो गया था और बच्ची किसी तौर से मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। काफ़ी ले दे हुई, कुछ हमें सोर्सेज भी यूज़ करने पड़े क्योंकि हमें हर सूरत बस बच्ची की हेल्प करनी थी। ये सोचने की बात है और ये लम्हे फ़िक्र है हमारे लिए कि अगर वहाँ पर नफीस खटक उस थाने में उस वक्त लीगल एड वाली मौजूद ना होती तो ये बच्ची के साथ क्या होता। तो ये लीगल एड वालों का एक अच्छा काम है और मतलब मैं ये कहूँगी कि आइंदा भी वो इसी तरह ये थानों में जो बच्चियाँ आती हैं उनके लिए काम, बच्चियाँ या बच्चे जो भी हैं वो आते हैं उनको सेफ़ हाथों में पहुँचाएँ, ये एक इनका बहुत अच्छा काम है। और आप ये देखेंगे एक गुड एग्जाम्पल है
सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के साथ लिंक की कि जहां हमने एक बच्ची को सेव किया, उसकी ज़िंदगी को बचाया और उसको एक अच्छे माहौल में रखने के लिए इंतज़ामात किए। और फिर पुलिस ने हमारे साथ लिंक किया, यानी कि सिविल सोसाइटी ने, लीगल एड सोसाइटी ने केस को उठाया, उनको जहाँ तक वो लेके गए उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, फिर उन्होंने मुझसे लिंक किया, मैंने पुलिस को कहा, तो पुलिस भी उसी तरह इन्वॉल्व हुई और बाहिफाजत पुलिस ने उनको फिर हमारे कहने पे पहुंचाया। तो ये एक ऐसी गुड एग्जांपल है कि जहां इदारे लिंक होके काम किया तो एक केस को रिलीफ मिला, एक बच्ची को बचाया गया। वो गुड़िया जैसी बच्ची है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने किस अंदाज से उसे एश्योरेंस दी थी कि उसकी यहाँ मदद की जाएगी, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ कोई और आसरा नहीं मिला, उसे किसी रिश्तेदार का, कोई किसी मोहल्लेदार का आसरा नहीं था, उसके ये आसरा था कि हाँ मैं थाने पहुंचूंगी, वहाँ नफीस खटक मैडम होंगी, वो मेरा नाम भी उसको याद था, और वो पहुंची और उसने कहा कि मेरी मदद की जाए। मारते हैं, बहुत मारते हैं। फिर नफीस आंटी ने मुझे यहाँ पे छोड़ा, थाने में गई थी, थाने में से ना मैंने बोला, फिर मैं यहाँ पे आ गई, मैं पापा के पास कभी भी नहीं जाऊँगी। और आज आपको मैं उस बच्ची की शक्ल दिखाती हूँ और उस दिन की आप उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना फ़र्क है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर है, तकरीबन 2-2.5 महीने होने वाले हैं इसको, और अल्लाह का एहसान है कि यहाँ पे सेफ हाथों में आई है अब ये बच्ची। तो इसी तरह और भी कितनी बच्चियाँ होंगी जो इन हालों में होंगी हमारे पास और उनकी इत्तला हम तक नहीं पहुँच पाती। और ये जैसे नफीस खटक वहाँ पे मौजूद थी तो वो बच्ची यहाँ तक हमारे तक पहुँच गई। अगर ये वहाँ मौजूद नहीं होती तो शायद वो बच्ची हम तक ना पहुँच पाती। हमें ऐसी बहुत सारी ज़ैनब की मदद करनी है, और इसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ताकि हम ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही बच्चियों की मदद हमेशा कर सकें जिनका कोई सहारा नहीं है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।